चलो आ जाओ देखो तो। हम लोग इससे पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद आज क्या पढ़ेंगे? जीरो मैट्रिक्स। बोलो कोई दिक्कत? अब नाम क्या है? जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा? ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर से इसको कोई मतलब नहीं है। बात समझ गया? कुछ भी हो सकता है ऑर्डर। बात समझ रहा है ना? 2/3, 3/2, 1/1, 2/3, 1/3, 2/3, जो मन में आएगा सो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। बात समझ गया? लेकिन खास बात यह है कि अंदर का जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना ही चाहिए। बोलो क्लियर है? तो लेकिन इसमें कंडीशन है, इट इज डिनोटेड बाय जीरो। ये जीरो नहीं है वो। बताओ क्या है? ओ है। जीरो तो ऐसे लिखा जाता है, हालांकि हम लोग ये जो लिखते हैं वास्तव में जीरो नहीं है ये। बात समझ रहा है ना? ये ओ जैसा है लेकिन जीरो ऐसे लिखा जाता है। तुम देखना, समझ रहा है ना? तो लेकिन इतना कौन करने जाए? बात समझ रहा है ना? बस समझने का प्रयास करो। लेकिन इसको जो डिनोट करते हैं वो ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? आते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की ओर। कहाँ आते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की ओर। अब देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हुआ? क्षैतिज मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो सोया हुआ है। बात को समझने प्रयास करो। अब जैसे कि इंसान कोई खड़ा है, अभी हॉरिजॉन्टल है, बात समझ रहा? वर्टिकल है। अगर इंसान अगर सो जाएगा वो कैसा लगेगा? हॉरिजॉन्टल। तो देखो इंसान का जो लंबाई है ये ज्यादा होना चाहिए ना, तब ना ये हॉरिजॉन्टल होगा। अगर यही लंबाई ऐसे रहे तो वर्टिकल है। तो सीधा बस हम जो आदमी जब खड़ा रहता है, सीधा रहता है, उसको वर्टिकल बोलते हैं। अगर सो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ कंडीशन देखो, यहाँ सोने और खड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, कंडीशन समझाने का बात है। लेकिन कंडीशन यह है, जब सोया हुआ मैट्रिक्स रहेगा इसमें तुम खुद देखो, डिफिनेशन बाद में देखना, कई को रो है? रो एक है। कॉलम कई को है? 1/3। इसमें क्या बोलेंगे? 2/3। सर जी हर हाल में देख रहे हैं कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, यानी रो की संख्या कम होगा कॉलम से, या कॉलम की संख्या ज्यादा होगा रो की संख्या से। बात समझ रहा है? अरे दो बात बोल सकते हो ना। रो की संख्या कम है कॉलम से, कॉलम की संख्या ज्यादा है रो से। बात तो एक हुआ। अब चलते हैं वर्टिकल एलिमेंट्स की ओर। किसकी ओर? वर्टिकल एलिमेंट्स की ओर। वर्टिकल एलिमेंट्स में, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसमें रो की संख्या ज्यादा होगा तब ना वर्टिकल जैसा दिखाई पड़ेगा। खुद सोचो ना, वर्टिकल दिखाई कब पड़ेगा? जब मैट्रिक्स खड़ा जैसा दिखाई पड़े, सीधा दिखाई पड़े। सीधा कब दिखाई पड़ेगा? जब इसकी संख्या ज्यादा हो। जैसे अगर रो की संख्या ज्यादा होगा वो खुद क्या हो जाएगा? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्योंकि कॉलम की संख्या यहाँ पर क्या है? एक है। तो रो की संख्या कै को है? तो 3/2। इसमें क्या होगा? 3/2। तो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा ठीक। वही चिंता कर। आ जाओ, 5 मिनट करके हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एलटीएम।
लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ देखो एलटीएम भी इसको बोल सकते हैं शॉर्ट में, क्या बोल सकते हो? एलटीएम, लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स को एलटीएम भी बोल सकते हो। अब देखो नाम रहेगा एलटीएम, काम होगा अपर के जैसा, नाम होगा यूटीएम, काम होगा लोअर के जैसा, बस इतना समझ में रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग above the main diagonal, above the main diagonal elements are 0। मतलब इसमें कंडीशन यह है कि मेन डायगोनल का जो एबव जो लिखा हुआ है, बढ़िया समझो, इसमें मेन डायगोनल का जो ऊपर होगा वह एलिमेंट 0 ही होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेन डायगोनल का जो ऊपर का जो एलिमेंट्स होगा वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। किसमें? एलटीएम में। किसमें? एलटीएम में। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होगा? यूटीएम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मेन डायगोनल का जो बेलो होगा, नीचे जो होगा, वह एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। देखना तुम गौर से, ट्रायंगल जैसा दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहा है ना? यूटीएम में क्या होगा? मेन डायगोनल का जो नीचे होगा वो 0 होगा, लेकिन एलटीएम में क्या होगा? मेन डायगोनल से ऊपर का जो एलिमेंट्स होगा वह 0 होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कंडीशन किसमें है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। कोई तुमसे पूछ सकता है कि एलटीएम या यूटीएम के लिए कौन सा मैट्रिक्स संभव है, तो बोलना उसको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब चलते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या है? कंपैरेबल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंपैरेबल मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स होगा यदि, अब इसके बाद हम समझा रहे हैं, इफ they have same order, they have same order। कहने का मतलब हुआ कोई दो मैट्रिक्स कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उनका ऑर्डर क्या हो? समान हो, बराबर हो। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2 5 7 8 9 6 2 3। अब तुम ये देखो, इसका कौन सा ऑर्डर है? इसका कौन सा ऑर्डर है? दोनों का ऑर्डर क्या है? इसीलिए यह कौन सा मैट्रिक्स हो गया? कंपैरेबल मैट्रिक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।